हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। तो यहाँ पर मैं आपको बीएससी मैथमेटिक्स करा रहा हूँ और मैथमेटिक्स में भी आपको मैंने सेकंड पार्ट जो आपका है वो पहले करा रहा हूँ। और वो मैंने आपको पहले बता दी कि जितना मैं आपको करा रहा हूँ टोटल आप उतना ही तैयार कीजिए। टोटल आपका पेपर उससे आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना आप तैयार कीजिए। टोटली मैंने आपको कर्वेचर चैप्टर आपका चलना है और बाकी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जहाँ इस चैप्टर में हम जानते क्या है कि इसके ऑलरेडी मैं आपको एक क्वेश्चन टोटल आपको लगभग 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अपने वो नहीं देखें तो जाकर देखिए। और चोर्ड ऑफ पैरेलल चोर्ड का जो आपका चैप्टर है वो मैं आपको करा रहा हूँ। सो दैट द अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शो दैट द चोर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई फॉर द कर्व बाई बराबर सी कॉज एक्स अपॉन सी हाइपरबोला का इज डबल द ऑर्डिनेट वेयर एज चोर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज द लेंथ। जब डबल है तो पेयर लेंथ इसकी एक्सिस की लेंथ क्या है, सी साइन हाइपरबोला टू एक्स अपॉन सी है। बाई एक्सिस क्या है तो बाई बराबर सी कॉज एक्स अपॉन सी है। इसके फॉर्मूले क्या है, चोर्ड के जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको ऑलरेडी लिख कर आ चुका हूँ। मैंने आपको फॉर्मूले ऑलरेडी लिखा दिए हैं। ये थे आपका जब एक्स एक्सिस के होगा सॉरी कर्वेचर थ्रू द पोल होगा 2 रो साइन फाई लिखना है। कर्वेचर परपेंडिकुलर होगा तो आपको 2 रो कॉस साई लिखना है फाई, और साई आपको वाई एक्सिस के लिखना है। तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिखना है 2 रो कॉस फाई 2 रो साइन साई आपको याद रखना है एक्स बाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कंप्लीट। ये इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपको दिया है कि बाई बराबर सी कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये आपको दिया है। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन आपको दिया है तो पहले इसका क्या है डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा तो कब इसकी पहली वीडियो नहीं देखेंगे जाकर वो पहले देखिए। सी आपका कॉमन आ जाएगा, कॉज की करेंगे साइन हाइपरबोलिक, कॉज का आपका साइन हाइपरबोलिक आ गया इंटू एक्स अपॉन सी। जब एक्स अपॉन सी का करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन सी। सी आपका कैंसिल हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स जो आपका निकल का आया, ये थोड़ा डिसमेंट हो रहा है। हाँ, डी वाई ओवर डी एक्स जो आपका निकल का आया है वो आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, आपका निकल का आया। इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट तो ये आपका हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू और इक्वल टू आपका आएगा कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू 1 अपॉन सी। फिर हमें क्या है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, उसके बाद ही निकलता है। तो देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें इसकी क्या है पहले कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। पहले इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया जो को तैयार करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई डी एक्स की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और ये आपका एक्स अपॉन सी आ जाएगा। ये होल पावर 3/2 है और जब डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू 1 अपॉन सी, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप इंटू में से ऊपर लिख सकते हैं सी। देखिए इसमें यहाँ पर ही चेक कीजिए आप, सी आपने ऊपर लिख लिया, या तो आप इंटू 1 अपॉन सी एच डी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इसको चेंज कर सकते हैं। सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन आपका हाइपरबोलिक फंक्शन दे रखा है इसमें जस्ट अपोजिट होता है, मतलब पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन हाइपरबोलिक फंक्शन है तो कॉज स्क्वायर थीटा होगा, तो आप लिख सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी अपॉन कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू 1 अपॉन सी। एक इससे कट हो जाएगा आपका, सी आपका बचा, एक कॉज ऊपर बचा है तो इसको तो आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू सी आपका ये आ जाएगा कॉज, ठीक है, इसकी पावर 3/2 चल रही है। ठीक है, मान लीजिए इसकी पावर 3/2 इससे कैंसिल हो गई, फिर इसकी क्यूब बचा, क्यूब के लिए हमने एक इससे कैंसिल कर दिया, स्क्वायर आपका फ्री बचेगा तो ये आपका बचेगा सी कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी।
ठीक है, रो आपने रो फंक्शन निकाल लिया, लेकिन इसमें दे रखा है कि आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है dy/dx इक्वल तो आपको दे रखा था साइन हाइपरबोल है x/c। ये आपका दूसरा फंक्शन दे रखा था, आपको हमने अभी चेक किया होगा, क्वेश्चन में ही आपको दूसरा फंक्शन दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका dy/dx, और एक चीज़ आपको हाइपरबोलिक में याद रखनी थी कि आपने साइन को या कॉज को साइन चेंज किया, तो एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि हाइपरबोलिक में नेगेटिव मतलब नेगेटिव आपका नेवर कभी नहीं आता है, तो नेगेटिव साइन आपका नहीं आता है। ठीक है, एक चीज़ आपको कंट्रास्ट होना चाहिए कि m बराबर आपका होता है tan थीटा, इसका ले सकते हैं dy/dx में। देन अब क्या करेंगे, dy/dx को आप tan साइन में चेंज कर लेंगे, tan साई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x/c में चेंज कर लिया। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर साई -1, क्योंकि सेक स्क्वायर साई -1 होना है, tan स्क्वायर साई होता है, लेकिन रूट है तो हम इसको रूट लगा देंगे। तो ये आपका हो गया, तो मैं जूम इन कर दूँ। हाँ, सेक स्क्वायर साई -1 इसको हम लिख सकते हैं बराबर साइन हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। इसको रूट को हम इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, 1/2 को इधर ले जाएंगे आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर साई -1 बराबर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। हमेशा स्क्वायर हाइपरबोलिक फंक्शन भी लिख सकता है, जो आपका एफ सी होता है उस पर आपका हमेशा उस पर लगता है जाके। तो यहाँ तक आपका कंफर्म हो गया। लेकिन सेक स्क्वायर सही बराबर ये नेगेटिव का है तो जरा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c आपका हो जाएगा। तब सेक स्क्वायर साई इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने अभी किया था कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। तो सेक स्क्वायर साई आपका कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर साई। अगर आपको इसको चेंज करना है, मतलब इसको कॉज साई और इसको चाहे बनाना है, या आपने जो पहली वैल्यू निकाल ली थी आप यहाँ से वैल्यू भी रख सकते हैं, लास्ट में आपने जो वैल्यू फाइंड की थी। स्क्वायर से स्क्वायर भी आप चाहे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट क्या है कि कॉस साई इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक x/c, मतलब इसको आपने चेंज कर लिया 1 में, इसको 1 चेंज कर लिया, तो आपका कॉस साई बराबर लिख सकते हैं आप। इसको 1 कॉस में चेंज कर लिया और इसको एस्टेज रहने दिए, तो आपको 1 मिला के से कर सकते हैं। और जब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप साइन को या कॉस को 1 - सेक स्क्वायर x/c में लिख सकते हैं, मतलब 1 - सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c है, मतलब साइन कॉज को हम इस टाइप आपको चेंज कर सकते हैं। तो आपका ये निकल के फाइंड होके आपका आ जाएगा। इसको आपने साइन में चेंज कर लिया, कॉज आपका एस्टेज है ही, साइन पर कॉज tan में चेंज कर लिया, इसको हम वैल्यू 1 मान लेंगे। मतलब आगे आप समझिए कि नाउ द चोड ऑफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब आपकी जो चोड़ है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको आप ऐसे समझिए कि हमने कॉज x/c या साइन x/c या साइन x/c या अपन कॉज x/c, हमने इसको क्या है चेंजिंग कर ली। क्यों? हमें tan का फंक्शन बनाने के लिए हमको चेंज करना पड़ा। तो कॉस से बराबर सेक से मान लिया, इधर से हमने वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमने इसको 1/sin स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर और इसको साइन में चेंज कर लिया, या सेक को अब यहाँ तक ही समझिए, सिर्फ ये रहने दीजिए, यहाँ समझिए हमने उसको tan में चेंज कर लिया, या हम इधर इसका अपॉन में ले जाएंगे, इधर आपका 1 बचेगा, 1 को लाकर हम सीधे इधर कर सकते हैं। तो 2 रो साइन साई, 2 रो साइन साई आपका होता है एक्स एक्सिस के पहले 2 × c × कॉज x/c, या आपने रो की वैल्यू फाइंड की थी लास्ट क्वेश्चन में, इंटू इसकी वैल्यू आपका आई है tan हाइपरबोलिक x/c बराबर 2c
इंटू कॉज हाइपर स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसको आप चेंज करेंगे तो साइन एक्स अपॉन सी कॉज हाइपर एक्स अपॉन सी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आएगा टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। इसको आप लिख सकते हैं टू साइन इंटू कॉज फॉर्मूले से आप इसको लिख सकते हैं सी साइन हाइपरबोलिक टू एक्स अपॉन सी, क्योंकि साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू एक्स अपॉन सी अपन ले जाना। अब ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कोऑर्डिनेट आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा एंड सी थीटा एंड सी आर एंड सी थीटा विद द चोड ऑफ कर्वेचर रेस्पेक्टिवली अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर सो दैट सी स्क्वायर आर प्लस सी स्क्वायर थीटा बराबर 8/3 ए सी आर। ये आपको क्या है प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले कि जो चीज़ आपको दी है एक तो परपेंडिकुलर आपको याद रखना है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है आपको पता होगी चोड़ में कि परपेंडिकुलर से कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो आपको इसमें यूज करना है 2 रो कोज फाई, याद रखना है आपको परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो आपको 2 रो कोज फाई आपको यूज करना है। कैसे करना है, पहले आपको क्या है कि आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा आपको दे रखा है। डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ई आपका एच टी रहेगा, क्योंकि आपको कॉमन वैल्यू होगी, वन आपका जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस ए साइन थीटा। उसके बाद इसको हम चेंज कर देंगे, कहने का मतलब डी थीटा ओवर डी आर इक्वल टू माइनस आर अपॉन ए साइन थीटा, क्योंकि आर की मल्टीप्लाई हम इधर कर दे रहे हैं, आर की इधर कर दे रहे हैं। हमने क्या है इसको उलट के मल्टीप्लाई कर दी आर से। और आर डी थीटा अपॉन डी आर आपको पता ही tan फाई होता है। आर डी थीटा अपॉन डी आर आपको होता है tan फाई। तुमको पहले क्या इसमें tan फाई बना लेना है, tan फाई इक्वल टू माइनस आर अपॉन ए साइन थीटा बना लिया। tan फाई इक्वल टू आर की वैल्यू पुट कीजिए माइनस ए वन प्लस कॉस थीटा और अपॉन ए साइन थीटा। ए से ए आपका कैंसिल हो गया, फिर आपका tan फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा वन प्लस कॉस का थीटा को माइनस वन होता है, आपको कैंसिल करना है, ए कैंसिल करना है। तो ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें माइनस आता हो कॉस थीटा का, कॉस टू थीटा का। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है लेकिन हमें कॉस टू थीटा का लिखना है, तो इसकी वैल्यू क्या अपन 2 कर देंगे, एंगल्स का हाफ हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा। फॉर्मूला आपको टोटल पता चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको टोटल फॉर्मूलेज बता रखे हैं कि कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका आ गया साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हाफ एंगल में लगाना है। क्यों, क्योंकि हमारा हाफ एंगल मतलब इसमें स्क्वायर नहीं है। तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल आपको हो जाएगा, कॉस का कैंसिल हो गया। तो आपका निकल के आ गया tan फाई इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2, tan फाई इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मतलब इसमें tan में चेंज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसको हमने एंगल माना था, चेंज कर लिया। यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड की तो हमारी निकल के आई पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। यहाँ से हमारी फाई की वैल्यू आ गई। और उसके बाद आपको पता ही है नाउ इसकी वैल्यू पुट इन पी में पुट करते हैं, तो पी बराबर आर साइन फाई। तो पी इक्वल टू आर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। पाई 90 पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश, क्योंकि पाई की वैल्यू पाई की होती है 180 अंश, इसको हाफ करेंगे तो आपका 90 अंश होता है। ठीक है, यहाँ तक आपकी वैल्यू आ गई। फिर ये आपका चेंज हो जाएगा पी बराबर आर कॉस थीटा बाई 2। तो
पी बराबर आर इंटू, देखिए यहाँ से आप कॉस थीटा टी वाई की वैल्यू निकाली जाती है। कैसे निकाल देंगे? आर बराबर दे रखा है आपको ए, देखिए क्वेश्चन आपको पिछले भी एक बार मैं करा चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे क्या था। कैंसिल करना है, 1 + 2 कॉस उसका थीटा बाई 2 - 1 कैंसिल हो गया। आर बराबर आपका बचा, तो 2 कॉस उसका थीटा बाई बचा आपका, तो यहाँ से ये अपॉन में आ जाएगा, ये आपका अपॉन में आ जाएगा, और आपका कॉस थीटा बाई 2 मतलब इसको रूट ले लेंगे तो आपकी कॉस थीटा बाई की रूट वैल्यू आ जाएगी r/2a, r इंटू r/2a आपकी वैल्यू, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई। फिर p = देखिए ये आपकी एक घात ये है और 1/2 घात ये है आपकी r की, तो इसको ले सकते हैं r की पावर 3/2 अपॉन 1/√2a। कैसे आए आपको पता होगा कि 1/2 हुआ, इसको हमने ऐड कर दिया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1/2 + 1 3/2 हो गया, इंटू 1/2 आपका ये आ गया। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dp/dr = 3/2 आपका आगे जाएगा, r इसकी पावर 3/2 - 1 हो जाएगी, 3/2 - 1 आपकी इसकी वैल्यू हो गई, इंटू 1/2 आपका एज टी रहेगा, आपकी वैल्यू इसकी 0। तो इसको आप लिख सकते हैं dap/dr = आपका ये कॉमन में आ जाएगा 1/√2, ये आपका एक कॉमन वैल्यू है, तो 3/2√2a ये आपका ये आ गया, इंटू r ये आपका ठीक है, इसको और आप ये आपका रूट आ जाएगा, इसको आप रूट ए बाहर निकाल लीजिए, इसका रूट ए बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से आप फाइंड करेंगे रूट ए, इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे अपॉन में लेके, ये बाहर आ जाएगा। और अब इसको क्या है कि उलट लीजिए, मतलब dr/dp कर लीजिए, क्योंकि आपको r/dr/dp रो में कन्वर्ट करना होता है, तो 2√2/3 इंटू r हम इधर मल्टीप्लाई कर दी, r की इधर कर दी, ठीक है, तो ये आपका रूट AR तो ऊपर बन जाएगा, सॉरी AR आपका हो जाएगा, क्योंकि एक आर ये है और आपका एक आर ये हो, मतलब 1/2 रूट कट जाएगा, नीचे से एक आपका आ जाएगा, तो आपका AR आपका टोटल बन जाएगा 3/2। आपका रूट आर ऑलरेडी होगा यहाँ पर, तो आपको रूट AR ही रखना है, एक ऊपर का एक ऊपर आ गया और आपका एक रूट R बचा, ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने हैं, करके हमने टोटली रूट AR आपका ले लिया, ये आपका निकल के आ गया रो 2√2/3 इंटू रूट AR। अब इसमें क्या है, चोट द कर्वेचर, इसमें दिया है कि चोट द कर्वेचर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझाया था, चोट द कर्वेचर थ्रू पोल या एलोंग वेक्टर। क्वेश्चन दिया तो इसके मैंने आपको बताया कि आपको CR बराबर यूज करना है फॉर्मूले में 2ρ sin φ, तो इसके लिए आप वैल्यू उसमें रख दीजिए 2, रो की वैल्यू आपकी क्या है 2√2 यार इंटू sin φ की जगह cos θ/2 अकॉर्डिंग टू आपको रखना है, डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि फाई की वैल्यू हम जब आप पुट करेंगे π/2 + θ/2 जब वहाँ पर पुट करेंगे तब आपकी cos θ/2y निकल के आएगी, क्योंकि नंबर प्लस थीटा कॉज में आपका चेंज हो जाता है, तो CR = ये आपका आ जाएगा 4√2/3 रूट AR इंटू cos θ/2, CR = ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा, सो ये सब कैंसिल मत किए डायरेक्टली, कॉज सॉरी तो एंगल वाला आपका हो गया, तो ये आपका निकल जाएगा 4/3 क्योंकि रूट AR है,
यहाँ पे वैल्यू आपकी रूट आर पुट हो गई। इसकी वैल्यू हमने कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर दी। रूट आर आपका आर हो जाएगा, ए से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका नीचे बचा, तो एक √2 से √2 आपका कैंसिल आपका आ गया, 4/3 आर। ये आपकी सी आर की वैल्यू फाइंड हुई है। अब आपको दे रखा है परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। आपको अगला दिया था कि परपेंडिकुलर हो आपका रेडियस वेक्टर। इसके लिए आपको सी थीटा मान लेंगे इसे, और इसके मान है 2ρ cos⁵। सी थीटा इक्वल टू रो की वैल्यू आपकी क्या थी, 2√2/3 √AR इंटू cos⁵/2 प्लस θ/2। सी थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 4√2/3 और ये आपका √AR, और इसको आप चेंज कर सकते हैं, नहीं आपको सीधा लिख लेना है sin⁡θ/2। ठीक है, फिर सी थीटा इक्वल टू 4√2/3 √AR। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वैल्यू cos थीटा की है, ओनली उसकी cos⁡θ/2 की, तो हमारी वैल्यू sin⁡θ/2, तो हमें इसमें क्या करेंगे कि √1 माइनस cos²θ/2 कर देंगे। सी थीटा इक्वल टू 4√2/3 √AR 1 माइनस r/2a। cos⁡θ/2 तो √r/2a थी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है हमारा, तो r/2 डायरेक्ट लिखा सकते हैं वहाँ पे। तो सी थीटा इक्वल टू √AR, और ये आपका हो जाएगा √2a माइनस r अपॉन √2a। ठीक है, यहाँ से आप √2 से √2 कैंसिल कर सकते हैं। आपका √a आपको √a बचा है, तो यहाँ से √a कैंसिल कर सकते हैं। आपका यहाँ पर √r ओनली बचा हुआ है, आपको याद रखना है। तो सी थीटा आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका बचा है 4/3 √r 2a माइनस r। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। पहले इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LHS आपका क्या था कि c² r प्लस c² थीटा, आपका LHS था। इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू c² थीटा हम चेंज करिए। आप क्या थी 4/3 r, मतलब 16/9 r² प्लस इसकी वैल्यू 16/9, क्योंकि 4×4 16/9 r², r ओनली r रहेगी, ये आपका 2a माइनस r आपका हो जाएगा। फिर आपको 16/9 कॉमन लेना है, r² प्लस 2ar इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, माइनस r²। 16/9 इंटू ये आपका 2ar आ गया। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि 8/3 a और 4/3a, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 8 चौक 32 अपॉन 3×3 9, इसको आप करेंगे तो अगली आप पाएगा 8 चौक 32 अपॉन 9 a², मतलब a इंटू a² आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है 32 AR, जो आपका r होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं 8/3, और यहाँ से आप चेंज करके क्वेश्चन अकॉर्डिंग लिख दीजिए। आपको क्या दिया था ACR, क्योंकि इस वैल्यू को हम CR भी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू हमारी आई थी वो CR में आई थी, तो इसको आप CR भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा, और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करना है।